आजा छोटे तुझे बाजार दिखाता हूँ, आजा आजा छोटे तुझे धंधा सिखाता हूँ, देख ले बूढ़ा खर्चा। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। वीडियो की शुरुआत एक सस्ते से मोटिवेशन के साथ करते हैं। देखो मार्केट में इस समय बहुत सारा ड्रामा, थ्रिल, कलेश और कांड हो रहा है और इस समय मार्केट छोड़ के जाना या फिर जाने की सोचना 2-3 साल के बाद बहुत दुखदाई होगा, क्योंकि लिटरली उस समय जब बिटकॉइन अपना नया ऑल टाइम हाई लगा रहा होगा ना, तो लोगों को बहुत दुख होगा कि यार सब कुछ पता था, बिटकॉइन उस समय लगभग अपने बॉटम के पास ही था, फिर भी पता नहीं हम क्यों सेल कर दिए अपने कॉइन। तो ये सब कुछ छोड़ दे। एनीवेज मार्केट के अपडेट के ऊपर बात करते हैं। मार्केट से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है। सबसे पहले तो मैं इस समय की एक काफी बड़ी अपडेट कवर करना चाहूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्रिप्टो करेंसी को एड्रेस करते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। डार्क नेट का भी जिक्र करा है। इन्होंने क्या कहा है आगे मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं। देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी का कल मैंने एक वीडियो शेयर करा था, ये भी कहा था कि भैया इट्स नॉट ब्रेकिंग न्यूज, ये ओल्ड वीडियो था और ये भी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करा क्योंकि ट्विटर पर क्या कुछ भी कैसे भी ट्रेंड कर जाता है। ठीक है, ये वीडियो भैया 2018 का है, पहले बता दूं मैं आपको, लेकिन काफी लोगों ने विदाउट रिसर्च किए ही, या फिर अगर आप ट्विटर पे भी जाओगे ना तो काफी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल्स ने भी इसको रीट्वीट कराया या फिर इसी वीडियो को वापस से रीअपलोड कर दिया, ये बता के कि भैया मोदी जी ने लेटेस्ट कुछ ब्लॉकचेन के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। ऐसा नहीं है, सीधा से बात है कि भैया पुराना वीडियो था उसी को उठा के चेप दिया। अभी इस समय क्या अपडेट आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी सेज डिजिटल करेंसीज बीइंग यूज्ड टू फंड टेरर, new kind of technology are being used for terror funding and recruitment, challenge from the dark net, private currencies and more are emerging, मोदी says। तो इन्होंने बोला है कि भैया डार्क नेट पर ये सब कुछ चलता है, ये जो प्राइवेट करेंसीज आ गई है, क्रिप्टो करेंसीज आ गई है, इससे भैया हमें लड़ने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, काफी इन्होंने बातें कही है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ठीक है, यहाँ पे जाना आप इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और ये सारे वीडियोस भी जाके आप देख लेना, इसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इधर उधर से मैं उठा के आपको बता रहा नहीं हूं। ठीक है, तो सारी ऑथेंटिक अपडेट्स है कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कहा है कि भैया ये जो डिजिटल करेंसीज है ना वो टेरर फंडिंग में यूज आती है, और यहां पर बाकी के जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए वो इतने गौर करने लायक नहीं है। सिर्फ इन्होंने डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में यही स्टेटमेंट दिया है कि भैया देखो टेरर फंडिंग में आता है और काफी जो कंट्रियां हैं वो इसको सपोर्ट भी कर रही है। अब मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा बिकॉज काफी नाराज हो जाएंगे व्यूअर्स, जो कि एक हमारे नेबर कंट्री से आते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने बात कही। और यहां पर आप ये भी देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी क्लेम दैट देयर आर सर्टेन कंट्रीज विच सपोर्ट टेररिज्म एज अ पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इन्होंने काफी कंट्री को टारगेट वगैरह भी कराया, लेकिन भैया कहीं ना कहीं मोदी जी ने कुछ अच्छा तो नहीं बोला। ठीक है, ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी की उतार दी, कहीं ना कहीं उतारी है, लेकिन इससे नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही मैं आपको बता दूं, ये पहले भी इस तरीके से बातें कह चुके हैं, क्योंकि देखो इन्होंने 2018 में तो ब्लॉकचेन को, आप देखो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी और वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, लेकिन हाँ ये ब्लॉकचेन के प्रति थोड़े पॉजिटिव है, लेकिन क्रिप्टो के प्रति थोड़े से नेगेटिव अभी हमें होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इसका यूज टेरर फंडिंग में होता है, जो कि कहीं ना कहीं सच बात भी है। ठीक है, आपका क्या राय है कमेंट करके बताना। अभी भी क्रिप्टो के बहुत बड़े जो एक्सपर्ट्स है, जो मार्केट के लीडर्स है, वो कह रहे हैं कि इस समय जो एक्सचेंजेस अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व बता रहे हैं ना, लाइक यहां पर आप देख सकते हो काफी, जैसे कासा के सीटीओ ने बोला है कि भैया देखो एक्सचेंजेस अपना जो भी प्रूफ ऑफ रिजर्व बता रहे हैं ना, वो कोई रामबाण नहीं है, कोई पैनेसिया नहीं है जिसको देखने के बाद में मार्केट थोड़ा बुलिश हो जाएगा या मार्केट को पॉजिटिविटी मिलेगी। इस समय एक ही बात याद रखो कि नोट योर कीज नोट योर क्रिप्टो, सीधी सी इन्होंने बात कही है, और वो चीज मैं आपको बहुत समय पहले से कह रहा हूं और सभी लोग आपको कह रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सोचना है, करना है, तो डिसेंट्रलाइज वॉलेट की तरफ चल जाओ। ठीक है, तो इस पूरी रिपोर्ट का जो सार है ना एक लाइन में मैंने आपको बता दिया। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये जेनेसिस से जुड़ी हुई। भैया जेनेसिस जो है वो $1 बिलियन का इस समय लोन उठाने के बारे में सोच रही है अपने इन्वेस्टर से, और जेनेसिस का कांड आप सभी को पता होगा। एक बार है ना आप कंपेयर कर लेना टाइमिंग के साथ में, यहां पर देख सकते हो जब मैंने आपको ये अपडेट दी थी ना 3-4 दिन पहले कि भैया जेनेसिस जो है वो अपने विड्रॉल वगैरह रोक रही है। क्यों रोक रही है? तो भैया इनका जो पैसा था वो था FTX में, तो FTX तो पूरा घुस गया, तो इनका पैसा भी उसमें घुस गया। ठीक है, तो इसकी वजह से लिक्विडिटी क्रंच की वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है, तो इन्होंने अपने विड्रॉल वगैरह जो है वो इस समय बंद कर दिए हैं। तो भैया ये $1 बिलियन की इस समय प्लानिंग बना रहे कि भैया किसी भी तरीके से इन्वेस्टर से $1 बिलियन ये उठा ले, जिससे कि थोड़ा विड्रॉल वगैरह में इनको सहूलियत मिल सके। और भैया जेनेसिस जो है इस समय कह सकते हैं कि क्रिप्टो का सबसे बड़ा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इनके साथ अगर कुछ दुर्घटना होती है ना, या फिर कुछ बड़ा ही कांड हो जाता है, तो ये मार्केट को ले डूबेगा या फिर बहुत बुरा सीन क्रिएट हो सकता है लाइक FTX। ठीक है, तो ये जेनेसिस जो है $1 बिलियन की अभी फंडिंग के बारे में सोच रहे हैं या फिर लोन वोन के बारे में ये अभी विचार कर रहे हैं। सीधी अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और टेलीग्राम पर वैसे मैंने आपके साथ अपडेट इसकी जो थी समय पर शेयर करी दी थी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये बाइनेंस से जुड़ी हुई है। बाइनेंस का एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है दैट बाइनेंस मार्जिन विल डीलिस्ट जीटीओ, ट्राइब एंड मोर मार्जिन पेयर ऑन क्रॉस मार्जिन एंड आइसोलेटेड मार्जिन। यहां पर नोट करिएगा कि ये स्पोर्ट के लिए नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड के लिए है। और यहां पर वीडियो को थोड़ा सा पोज करके देख लेना एचडी क्वालिटी में करके कि भैया क्रॉस मार्जिन पेयर में तो इनको डीलिस्ट कर रहे हैं और आइसोलेटेड मार्जिन पेयर में इनको डीलिस्ट कर रहे हैं। यहां पर एक और बात इन्होंने कही है, एडवाइस दिया है अपने यूजर्स को कि अगर आपका मार्जिन वॉलेट में जो भी फंड है वगैरह वगैरह तो उनको स्पोर्ट वॉलेट में डाल देना। और साथ ही यहां पर ये भी आप देख सकते हो 21/11/2022 से बाइनेंस जो है वो सस्पेंड कर देगा इन सभी को। और साथ ही 24/11/2022 से बाइनेंस विल क्लोज यूजर पोजीशन, कंडक्ट एन ऑटोमेटिक सेटलमेंट एंड कैंसल ऑल पेंडिंग ऑर्डर ऑन द फलाना फलाना पेयर, ठीक है, यानी कि इन सभी का ऑटोमेटिकली जो आपका ऑर्डर वगैरह है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। और अगर आपको जानना है कि एक कॉइन डीलिस्ट क्यों होता है, एक्सचेंज उसको डीलिस्ट क्यों करना है, बहुत डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरी क्रिप्टो एजुकेशन की पूरी सीरीज है, उसमें एक वीडियो है पार्ट 2 के अंदर, वो आपको मिल जाएगा डीलिस्टिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो उसको देख लेना। यहां पर जब डीलिस्टिंग की बात कर रही है तो बिटस्टैम्प दुनिया का जाना माना और सबसे पुराने एक्सचेंजों में एक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं अभी एफटीटी और सेल्सियस का जो सेल है ना उनको ये अभी इनकी ट्रेडिंग को हाल्ट कर रहे हैं। कब से? 22 नवंबर से। तो ये भी एक बात है। बिटस्टैम्प पे शायद काफी लोग ट्रेडिंग नहीं करते होंगे या फिर काफी लोगों को तो इसका नाम भी पहली बार सुनाई में आ रहा होगा। अगली अपडेट की बात करें तो भैया एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, इंडिया से जुड़ी हुई है। इंडिया सो थर्ड हाईएस्ट क्रिप्टो एप्स डाउनलोड बिटवीन 2015 एंड 2022। तो यहां पर एक डेटा निकल के आया है कि भैया इंडिया जो है थर्ड रैंकिंग पे आ रहा है इस समय क्रिप्टो के एक्सचेंजों के एप्स को डाउनलोड करने के मामले में, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डाटा है, आई होप ये आपको काफी अच्छा लगा होगा सुन के। तो भैया इंडिया में भी काफी बड़ा दम है, क्रिप्टो का पोटेंशियल है, लेकिन सरकार थोड़ा इसको क्या सपोर्ट नहीं करती है जितना बाकी की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यहाँ पर इलॉन मस्क जो है उनका भी काफी नाम प्रचलित हो रहा है आज के दिन, क्योंकि ये अजीबोगरीब अपने ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर आप हैशटैग में भी देखोगे तो गुड बाय ट्विटर, रेस्ट इन पीस ट्विटर इस तरीके से है। और यहाँ पर ये अपने जो स्टाफ वगैरह है उनको छुट्टी पे भेज रहे हैं वगैरह वगैरह, जो उनके ऑफिसेस वगैरह हैं उनको भी थोड़े दिनों के लिए ये बंद वगैरह कर रहे हैं। अब देखो देखा जाए तो ट्विटर और क्रिप्टो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली। जितने भी क्रिप्टो के मैक्सिमलिस्ट है जो यूजर्स है वो डेफिनेटली और किसी सोशल मीडिया पे हो या ना हो बट वो ट्विटर पे जरूर से होंगे, ठीक है। तो यहां पर ट्विटर और क्रिप्टो मार्केट का एक गहरा संबंध है। तो अब देखने वाली बात होगी कि मस्क भैया किस तरीके से ट्विटर को हैंडल करते हैं, आगे इसको बढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा चिलीज के बारे में एक सीधी बात कहूंगा। देखो चिलीज को मैंने 24 अक्टूबर को दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन उठाया था और 7-8 शायद 6 नवंबर के दिन मैंने आपसे कहा था कि भैया मैं इस समय इसको नहीं निकाल रहा हूं। यहां पर देखो लगभग 6 या 7 नवंबर की अपडेट होगी मेरी, हाँ उस समय इसने 65% का प्रॉफिट दे दिया था मेरी बाइंग लेवल से। अभी कितना दे रहा है ये? लगभग 37% के आसपास। तो मैं कल का और वेट कर रहा हूं, कल के आसपास या फिर देख लेंगे 50% निकाल दूंगा, क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो लगभग स्टार्ट होने वाले है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हाइप की वजह से और इसमें वॉल्यूम एंटर कर सकती है। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो भैया बाय द रूमर सेल द न्यूज, वो वाला रूल आपको यहां पर लागू करना है, ठीक है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर एक काफी बड़े इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इनका शायद आपने नाम पहले भी सुना होगा, नूरिल रूबिनी। इनका शायद आपने नाम बहुत पहले भी सुना होगा। 2008 की जो मंदी आई थी ना, पूरा ग्लोबल मार्केट चरमरा गया था, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उस समय इन्होंने प्रिडिक्शन दी थी, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भैया दुनिया जो है मंदी में जा सकती है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, बाइनेंस के सीईओ सीजे की तुलना ये कर रहे हैं किम जोंग उन से, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया ये एक तरीके के डिक्टेटर है और ये अगर इनको कोई ट्रोल करता है तो ये भैया ट्विटर पे उनके खिलाफ बोर्ड्स वगैरह से बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह कराते हैं, मतलब कि अपनी सेना छोड़ देते हैं कि भैया ये किस तरीके से बाइनेंस के बारे में गलत बोल दिया, अब इसको ट्रोल करो वगैरह। और इनके खिलाफ अगर कुछ आगे कोई बोलता है तो फिर ये उनको दबाने की कोशिश करते हैं। एफटीएक्स का कांड कहीं ना कहीं इनका हाथ था उसमें वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी इन्होंने बातें कही। और ये बात तो हमें भी पता है कि भैया मार्केट चाहता तो काफी अच्छा खासा 15,000 से ही बाउंस बैक कर सकता था, 16,000 से ही बाउंस बैक कर सकता था, या फिर एफटीएक्स का इतना बड़ा कांड होता ही नहीं, अंदर के अंदर ही सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन सीजे ने जब ओपनली ट्वीट करा कि भैया हम अपने एफटीटी बेच रहे हैं, तब से ही हमें मामला थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख गया। और बाकी फिर एक्सचेंजों का नाटक किस तरीके से अभी भी घूम रहा है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे। तो अभी भी जो फंड है ना वो आने रुके नहीं है, वो चाहे टीथर से जुड़ा हुआ, वो चाहे जेनेसिस से जुड़ा हुआ या फिर बाकी के एक्सचेंजों से जुड़े हुए फंड, तो ठीक है। तो बेसिकली ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट अभी सीजे को डायरेक्टली किम जोंग उनसे कंपेयर कर रहे हैं, उनको डिक्टेटर कह रहे हैं उनकी ये सारी एक्टिविटीज को देखते हुए, ठीक है।
तो यही सारी अपडेट्स थी। आई होप ये मार्केट की अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। और बात करूं अगर बीटीसी के बारे में, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। साफ साफ एक हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, और एक दो दिन में ये पता लग जाएगा कि भैया ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेकडाउन, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड मूवमेंट हमें दिखाता है। यहां पर एक बार कंफर्मेशन का वेट करेंगे इस तरीके से, ये 16,000 या फिर 17,000 के आसपास जाके इसी के आसपास सपोर्ट बनाए, जब तो हम वापस से 17,000 या फिर 18,000 का मुंह देख सकते हैं। अन्यथा यहां पर इस तरीके से ब्रेकडाउन आने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी अभी भी बन रही है, जिस तरीके का मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की अपडेट्स आ रही है। और इस समय मार्केट सीधा अपडेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक दो बुरी अपडेट आई, मार्केट नीचे सीधा 15,000 के जोन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। मार्केट के हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप मिस नहीं करने चाहते हो तो भैया जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।